बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतीक उस्मान ऑफिशियल चैनल के नाजरीन को एडवोकेट मलिक अतीक उस्मान का सलाम हो। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि गवाह कितनी किस्म के हो सकते हैं। तो यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि जिसमें मैंने बताया कि गवाही क्या होती है और गवाही की इकसाम क्या होती हैं। ठीक है, तो इसकी बेहतर समझ लेने के लिए आपसे मेरी गुजारिश है कि मेरी वो वीडियो भी आप देख लें मेरे चैनल पे जाके। मैं कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक लगा दूं। तो चले अब चलते हैं इस वीडियो की तरफ और सुनते हैं कि गवाह कितनी किस्म के हो सकते हैं। तो अगर हम गवाहों की यहाँ पे बात करें तो गवाहों की निस्बत भी दो तरह की होती है। ठीक है, एक तो होते हैं अपना गवाही के हिसाब से, ठीक है, या वकूए के हिसाब से। दूसरे हो सकते हैं पार्टी की निस्बत गवाहों की इकसाम। ठीक है, तो पहले हम यहाँ बात करते हैं कि जो एक वकूआ या एक गवाही है उसकी निस्बत अगर गवाहों की किस्म देखी जाए, इकसाम देखी जाए, तो वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल विटनेस की, या जिसको आप कुदरती गवाह कह सकते हैं। ये एक ऐसा गवाह होता है जो कि मौका पर कुदरती जिसका मौजूद होना जो है वो साबित होता है और उसका मौजूद होना कुदरती तौर पर वहाँ ख्याल किया जा सकता है। ठीक है, यानी एक घर है तो एक घर का मालिक जो है वो अगर किसी वकूआ में गवाही देता है तो ये एक नेचुरल विटनेस के तौर पर आएगा। चूंकि घर का मालिक है तो यही ख्याल किया जाएगा कि ये कुदरती बात है कि ये घर में अगर इस बंदे के वकूआ हुआ है तो ये इस घर का मालिक है, तो इसका होना यहाँ पे कुदरती बात है, कुदरती अमर है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है आई विटनेस। अब आई विटनेस क्या है? आई विटनेस कोई भी हो सकता है। ठीक है, आई विटनेस एक ऐसा विटनेस है, एक ऐसा गवाह है जो कि किसी वकूआ को किसी जिस वाक़े की निस्बत किसी कोर्ट में गवाही मतलूब हो उसको उसने अपनी आंखों से जो है वो ऑब्जर्व किया हो, देखा हो। ठीक है, ऐसे गवाह को आई विटनेस कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है चैंस विटनेस, या जो आप समझ लें जैसे कि यहाँ पे इसकी मिसाल मैं आपको बता देता हूँ कि एक वकूआ हुआ कहीं पे गली में, किसी एक गांव का आप नाम ले लें। ठीक है, एक गांव में एक कत्ल होता है और उस कत्ल को देखने वाले वहां के तो गवाह नहीं मिले उस गांव के, लेकिन वहां पे एक साथ वाले गांव का शख्स जो है वो कहता है कि मैं गवाही देने के लिए तैयार हूं और मैं वहां पे था। तो ये एक किस्म का एक चैंस विटनेस होगा, क्योंकि वो कुदरती तौर पे भी वहां पे नहीं हो सकता और ना ही वो बतौर है नेचुरल विटनेस आ सकता है। वो तो उसकी ये ख्याल किया जा सकता है कि वो किसी काम से वहां पे आया होगा और कोई इस तरह का चांस बन गया होगा कि बाय चांस उसने ये वकूआ देख लिया है। ठीक है, तो ऐसे गवाह की जो गवाही है वो थोड़ी डाउटफुल ही मानी जाती है। जो नेचुरल विटनेस है या आई विटनेस है, ये ऐसे गवाह हैं जिनकी गवाही को एक पुख्ता गवाही के तौर पर तस्वर किया जाता है। नेक्स्ट आता है स्टॉक विटनेस। स्टॉक विटनेस ऐसे गवाह होते हैं जिनको पुलिस ने अपने पास संभाल के रखा होता है। मतलब संभाल के क्या रखा होता है, पुलिस जब कोई प्रोसिक्यूशन का केस होता है तो उसमें अगर पुलिस को कोई गवाह मुयस्सर नहीं आता तो ये ऐसे गवाह होते हैं जो कोई थोड़ी बहुत रकम लेके पुलिस से, या पुलिस का कोई और वो थोड़े से समझ ले उनके पंजाबी मतलब लफ्ज आता है काने, ठीक है, तो होते हैं। तो वो आके जनाब पुलिस उनको कहती है कि आपने इस वकूआ में गवाही देनी। असल में वो गवाह नहीं होते हैं, लेकिन ना तो उनका दूर दूर तक किसी वकूआ से ताल्लुक होता है। चूंकि वो पुलिस को वहां पे किसी गवाह की जरूरत होती है तो वो जनाब आके वहां पे गवाही दे देते हैं। ऐसे गवाह की गवाही को भी जो है वो पुख्ता तस्वर नहीं किया जाता। नेक्स्ट आ जाता है एक वज टक्कर गवाह होता है। ठीक है, अब वज टक्कर गवाह क्या है? ये इसकी गवाही जो है इसको सर्कमस्टांशियल एविडेंस भी गिना जाता है, या रेस्ट जस्ट है एक कानून शहादत आर्डर का एक समझ ले मैगजिम है। ठीक है, ये वज टक्कर गवाह वहीं से लिया गया। अब ये क्या है, इसकी मिसाल भी आपको मैं बता देता हूं कि एक शख्स जो है वो एक घर के बाहर से गुजर रहा है और उसने अंदर से आवाज सुनी फायर होने की। अभी वो वहां से गुजर रहा था और एक बंदे ने उसी घर से जिसमें से फायर की आवाज हुई, एक बंदे के हाथ में पिस्तौल है और वहां से निकल के वो भागा निकला है। ठीक है, अब ये जो इसको देख रहा था बंदा बाहर, इसने अपनी आंखों से तो कत्ल होते नहीं देखा। अब अंदर तो कत्ल हो गया, अंदर जब जाता है तो देखता है कि कत्ल हो चुका है। ठीक है, लेकिन इसने वो उस शख्स को बाहर निकलते हुए देखा और उसके हाथ में पिस्तौल भी था। ठीक है, ये एक सर्कमस्टांशियल एविडेंस में आएगी कि ये ख्याल किया जा सकता है कि ये बंदा वही हो सकता है
चूंकि अंदर से आवाज़ आई है, कोई और बंदा भी बाहर नहीं निकला है और बंदा भी मौजूद नहीं है, और ये बंदा घबराया हुआ था, हाथ में पिस्तौल भी था, पिस्तौल की आवाज़ भी आई है, इसके आजू बाजू भी कोई नहीं है, ना इससे आगे पीछे पहले कोई अंदर दाखिल हुआ है ना बाहर आया। तो ये बंदा जो बाहर निकला है जिसके हाथ में पिस्तौल था, तो ये ख्याल किया जा सकता है कि ये जो है ये ही कातिल हो। तो ये गवाही जो है ये वाज टक्कर की गवाही में आएगी, या इसको आप वो रेस जस्ट आए के कानून या सर्कमस्टांशियल एविडेंस भी इसको हम कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्सपर्ट विटनेस। अब एक्सपर्ट विटनेस क्या होते हैं? एक्सपर्ट विटनेस ऐसे विटनेस या ऐसे गवाह या माहिर होते हैं किसी काम के, जैसे कि जो मेडिकल ऑफिसर होता है, कोई डॉक्टर अगर किसी वकूआ की गवाही आके देता है, यानी कोई जख्म की गवाही बताता है वो, यानी अगर कोई पोस्टमार्टम किया है उसकी गवाही देता है, या कोई फ्रांसिक वाले आके कोई गवाही देते हैं, तो ऐसे, या कोई जो ये फिंगरप्रिंट वाले गवाही देते हैं आके, चूंकि ये अपने काम में माहिर होते हैं और अपने काम को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और इनकी जो है वो वहाँ पे मदद ज़रूरी होती है, ऐसे जो गवाह होते हैं, ऐसे गवाहों को, ये वकूआ के तो गवाह नहीं होते, लेकिन ये उस वकूआ को अच्छी तरह से समझ कर वो इसका सही ऑब्जर्व करके वो इसकी गवाही जो है वो हमें बता सकते हैं कि ये जो है इसको मेडिकली लिहाज से किस तरह देखा जाएगा, साइंसी लिहाज से किस तरह देखा जाएगा, या इसकी बारीकियां जो है, साइंसी बारीकियां जो आम बंदे को नजर नहीं आ रही होती, वो ये बंदे बखूबी पहचान सकते हैं। ऐसे गवाह को एक्सपर्ट विटनेस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक मार्जिनल विटनेस, या उर्दू में लफ्ज बोला जाता है हाशिया गवाह। अब हाशिया गवाह क्या होते हैं? ये आमतौर पर आपने देखा होगा, कोई रजिस्ट्री वगैरह हो, कोई स्टाम्प वगैरह हो, तो उसमें जो विटनेस डाले जाते हैं पार्टियों के फ्री कैन के अलावा। ठीक है, तो ऐसे गवाहों को मार्जिनल विटनेस या हाशिया गवाह कहा जाता है, जो कि गवाही देते हैं कि दोनों पार्टियों ने जनाब ये मुआहदा जो किया है वो उनके सामने किया है। ठीक है, तो ये तो हो गए जनाब किसी वकूआ या गवाही की निस्बत गवाह। अब आते हैं पार्टी की निस्बत या मुनासबत से कौन से गवाह आते हैं नजर में। ठीक है, पहले नंबर पे तो आता है यहाँ पे कोर्ट विटनेस। अब कोर्ट जब किसी गवाह को तलब करती है तो वो कोई भी गवाह हो सकता है, उसको कोर्ट विटनेस कहा जाएगा, CW भी इसको कहते हैं। साथ में इसके नेक्स्ट आएगा प्राइवेट विटनेस। प्राइवेट विटनेस क्या होता है? जब कोई बंदा कोई एक प्राइवेट पर्सन को अपनी हक में गवाही देने के लिए कोर्ट में पेश करता है, तो ऐसे गवाह को प्राइवेट विटनेस कहा जाता है। ठीक है, ये PW भी इसको साइन, जब ये लिखे जाते हैं इसकी गवाहियां होती हैं, तो ये PW से इसको साइन से जाहिर किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो प्रोसिक्यूशन विटनेस है। प्रोसिक्यूशन विटनेस कौन होता है? प्रोसिक्यूशन विटनेस ये आप समझने के जो सरकारी गवाह होता है, जो पुलिस की तरफ से गवाही देता है, जो FIR में सरकार की तरफ से होता है। प्रोसिक्यूशन विटनेस या एक यानी फौजदारी मुकदमा है, उस फौजदारी में जो मुद्दई मुकदमा होता है उसका जो वकील होता है उसको प्रोसिक्यूशन विटनेस कहते हैं। ये भी PW से ही इसको जाहिर किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है जनाब, अगर सिविल केस की हम बात करें तो प्राइवेट विटनेस, इसमें होता है प्लेंटिफ विटनेस। ठीक है, अब प्लेंटिफ जो मुद्दई होता है, मुद्दई की तरफ से जो गवाह होता है उसको हम कहेंगे प्लेंटिफ विटनेस। नेक्स्ट आ जाता है डिफेंडेंट, यानी दो पार्टियां होते हैं किसी भी सिविल मुकदमा में, एक प्लेंटिफ होती है, एक डिफेंडेंट होता है। ठीक है, मुद्दई और मुद्दा अलह। जो मुद्दा अलह अपनी तरफ से गवाह पेश करेगा उसको हम कहेंगे डिफेंडेंट विटनेस, इसको हम जाहिर करेंगे DW से। ठीक है, तो ये थी जनाब गवाहों की इकसाम, जो मैंने कोशिश की है कि आपको ये तफसीली तौर पर इनकी समझ आ जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर इसी तरह की नई लॉ रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इसी तरह की नई लॉ रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।